हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीज कॉर्नर। राधे राधे। तो चलिए आज हम कश्यप अवतार जयंती अथवा कूर्म जयंती भगवान विष्णु के द्वितीय अवतार का नाम है, इस जयंती के बारे में बात करेंगे। वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को ये जयंती मनाई जाती है। भगवान विष्णु के अवतारों में से एक अवतार कश्यप अवतार भी है। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार कूर्म यानी विष्णु के द्वितीय अवतार का नाम है। इनकी पीठ का घेरा 1,00,000 योजना का था। जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया था, तब भगवान विष्णु ने कश्यप अर्थात कछुए के रूप में मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया था। कूर्म की पीठ पर मंदराचल पर्वत स्थापित करने से ही समुद्र मंथन संभव हो सका था। उसी दिन की याद में यह दिन कश्यप अवतार जयंती के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु के कश्यप रूप की विशेष पूजा आराधना होती है। भगवान के विग्रह रूप को स्नान आदि कराने के बाद उन्हें वस्त्र तथा आभूषणों से सजाया जाता है। उनके बाद धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की कश्यप रूप में पूजा अर्चना के बाद प्रसाद का भोग लगाकर श्रद्धालुओं में बांटा जाता है। इस दिन व्रत भी रखा जाता है। दिन भर व्रत रखने शाम को भगवान के कश्यप रूप की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए और उसके बाद ही फलाहार करना चाहिए। भगवान विष्णु के कश्यप अवतार वाले चित्र के समक्ष पूजा करनी चाहिए और अगर कश्यप रूप का चित्र नहीं मिल पाता है, तब भगवान विष्णु के चित्र को ही उपयोग में लाना चाहिए। पूजा अर्चना के अंत में ओम जय जगदीश हरे वाली आरती गाई जाएगी। अभी हम कूर्म अवतार कथा सुनेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस अवतार में भगवान के कश्यप रूप के दर्शन होते हैं। कूर्म अवतार का संबंध समुद्र मंथन के प्रयोजन से ही हो पाया। धर्म ग्रंथों में समुद्र मंथन का बृहद विवरण है। सुख सागर में निहित कथा कहती है कि दैत्यराज बलि के राज्य में दैत्य असुर तथा दानव बहुत शक्तिशाली हो गए थे, क्योंकि उनको दैत्य गुरु शुक्राचार्य की महाशक्ति प्राप्त थी। देवता उनका कुछ भी आहिद न कर सके, क्योंकि एक बार अपने घमंड में चूर देवराज इंद्र को किसी कारण से नाराज होकर महर्षि दुर्वासा ने श्राप देकर श्रीहीन कर दिया था, जिस कारण इंद्र शक्तिहीन हो गए थे। इस अवसर का लाभ उठाकर दैत्यराज बलि ने तीनों लोकों पर अपना राज्य स्थापित कर लिया और अब इंद्र सहित सभी देवतागण डर डर भटक रहे थे तथा दैत्यों से भयभीत रहते थे। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें इस संकट से बाहर निकाले। तब ब्रह्मा जी संकट से मुक्ति के लिए देवताओं समेत भगवान विष्णु जी के समक्ष पहुंचते हैं और उनकी स्तुति करके उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी विपदा सुनाई। देवगणों की विपदा सुनकर भगवान विष्णु मधुर वाणी में बोले कि इस समय तुम लोगों के लिए संकट काल है। तुम दैत्यों से मित्रता करके और दैत्यों से मिलकर समुद्र मंथन करने की सलाह देते हैं, जिससे क्षीर सागर को मथ कर देवता उसमें से अमृत निकालकर उस अमृत का पान कर लें। दैत्यों की सहायता से ही यह कार्य सुगमता से हो जाएगा। इस कार्य के लिए उनकी हर शर्त मान लो और अपना काम निकाल लो। अमृत पीकर तुम अमर हो जाओगे और तुम में दैत्य को मारने का सामर्थ्य आ जाएगा। भगवान के आदेशानुसार इंद्र ने समुद्र मंथन से अमृत निकलने की बात दैत्यराज बलि को बताया। दैत्यराज बलि ने देवराज इंद्र से समझौता कर लिया और समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। मंदराचल पर्वत को मथनी तथा वासुकी नाग को नेति बनाया था। मंदराचल को उखाड़ उसे समुद्र की ओर ले चले तथा जब मंदराचल पर्वत को सागर में डाला गया तो वो डूबने लगा, जिससे मंथन असंभव हो गया। तब स्वयं भगवान श्री विष्णु कूर्म अर्थात कश्यप अवतार लेकर समुद्र में गए। उन्होंने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा और स्वयं उसका आधार बन गए।
उस समय समस्त लोकपाल दिक्पाल उनकी कूर्म आकृति में स्थित हो गए और भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा। योगमाया ने सभी दिशाओं के प्रभाव को स्तंभित कर दिया। तब भगवान विष्णु जी की सभी देवताओं ने स्तुति की और भगवान विष्णु ने अपना एक पुरुष रूप दिखाया, जिसे वास्तु पुरुष कहा जाता है, क्योंकि मूलतया कूर्म और वास्तु पुरुष एक ही होने से उनकी स्तुति और गणना कच्छप अवतार के रूप में की गई है। इस दिव्य रूप में योगमाया आधार शक्ति के रूप में उनके स्थान स्थित हुई। इसीलिए वस्तु शतर सहयोत कर्मकांड और पुराण कूर्म को ही प्रधान आसन मानते हैं और वास्तु पुरुष और कूर्म को देख कर ही निर्माण, शुभ दिशा, स्थान आदि का विचार किया जाता है। कूर्म की पीठ पर मंदराचल पर्वत स्थापित करने से ही समुद्र मंथन संभव हो सका था। पद्म पुराण में भी इसी आधार पर विष्णु का कूर्मावतार वर्णित है। तो यही है कूर्म जयंती का कथा। अभी हम उसका महत्व सुनेंगे। जिस दिन भगवान विष्णु जी ने कूर्म का रूप धारण किया था, उसी को कूर्म जयंती के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों ने इस दिन की बड़ी महिमा गई है। इससे निर्माण कार्य शुरू किया जाना बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि योगमाया स्तंभित शक्ति के रूप कूर्म में निवास करती है। तो ऐसे में यदि आप वास्तु से जुड़े दोषों को नष्ट अथवा शांत करना चाहते हैं, तो इससे सुंदर अवसर दूसरा नहीं होगा। यदि आपने नया घर, भूमि आदि खरीदी है, तो उनके पूजन का भी यही समय सबसे उत्तम होता है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य तो ये है कि इस दिन आप कुछ मंत्र जाप और उपाय कर बिना तोड़-फोड़ के भी वास्तु बदल सकते हैं या बुरे वास्तु को शुभ में बदल सकते हैं। कूर्म अवतार के समय भगवान की पीठ का घेरा 1 लाख योजना का था। तो यही है कूर्म जयंती का महत्व और वास्तु कहलाते हैं कूर्म जयंती का कूर्म को। तो सभी को पसंद आए करके उम्मीद करती हूँ। फिर से मिलेंगे नए जानकारी के साथ अगले वीडियो पर। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।